तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज चेन सोल्जर एपिसोड 2 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां पर हम देखते हैं रेन को, जो कि यूकी को देख के कहती है कि वाह, सच में काफी ज्यादा प्रीसियस है ये। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो यूकी से कहते हैं कि लाओ लाओ बेटा अपना हाथ दो। एंड हम देखते हैं जो यूकी होता है वो बहुत ही आराम से अपना हाथ उसके हाथों में दे देता है, और जिसकी वजह से जो रेन होती है वो कहती है कि यार ये तो सच में एक एनिमल की तरह है, और मुझे तो एनिमल सच में काफी ज्यादा पसंद है। एंड हम देखते हैं कि वो ये बात कह के वहाँ से उड़ती हुई निकल लेती है। हम देखते हैं कि जैसे वो यहाँ से जाती है, जो यूकी होता है उसे देख के कहता है कि सच में यार ये तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है और स्ट्रांग भी। तभी अचानक से हम देखते हैं जो क्यूका होती है वो बताती है कि सच में हमारी सुप्रीम कमांडर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और इसी वजह से देख सकते हो तुम कि इन लोगों ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर समझ लिया, जिसकी वजह से ये मारे गए। तुम देख सकते हो कितनी बुरी हालत में पड़े हुए हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि यूकी कहता है कि वेल, आपने बिल्कुल सही कहा, सुप्रीम कमांडर सच में कमाल की है। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये लोग शायद यहाँ पे पीचीस लेने के लिए आए थे, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये ह्यूमंस हैं, तो फिर आखिर यहाँ पे इनको आने किसने दिया। जहाँ तक मैं जानता हूँ जो पीचीस होते हैं वो ज़्यादातर माटों में ही उगते हैं, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इन लोगों को यहाँ पे आना वर्जित है, तो फिर आखिर ये इससे यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। क्या ये लोग केवल पीच के लिए जापान से यहाँ तक आए थे। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद क्योका कहते हैं कि वेल, जहाँ तक मुझे पता है हम लोग एक्चुअली जो ये पीचीस हैं इनको अलग अलग कंट्रीज को बेचते भी हैं, यानी कि भेजते हैं। बट मुझे लगता है कि शायद अब इनकी ज़रूरत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, और इसीलिए ये लोग माटों में खुद आना स्टार्ट हो चुके हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं जो कमांडर होती है यानी कि क्योका, वो फाइनली अपने घर के रास्ते में जाते हुए फर्स्ट कमांडर के लोगों को भी अपने घर पे छोड़ रही होती हैं। तभी हम देखते हैं कि फर्स्ट कमांडर की जो कह सकते हैं जो लेडी होती है वो कहती है कि वेल, मुझे लगता है कि आजकल जो मीटिंग्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही होने लगी हैं, और शायद आजकल सभी स्क्वाड्स को मिलकर काम करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है, शायद इसीलिए ऐसा हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि क्योका कहते हैं कि वेल, मुझे भी ऐसा लगता है। वैसे मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसा कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि जो कह सकते हैं बुढ़िया सी होती है, तो वो बुढ़िया कहती है कि वेल, मेरे तो जितने भी जो मेरे टीममेट्स हैं वो काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, और मैं उनको एक जैसी ट्रेनिंग लग देती हूँ, तो मैं भी वो एक साथ काफ़ी ज़्यादा घुल मिल भी जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि उनमें जो नई नई कमांडर बनी होती है यानी कि जूनियर कमांडर, वो कहते हैं कि वेल क्योका सन, मुझे यहाँ तक याद है कि आपने कैसे उस अननेम्ड सुर्की को मारा था। मुझे लगता है कि आप तो काफ़ी कमाल की हो, हम सबसे काफ़ी ज़्यादा कमाल की। तभी हम देखते हैं कि जो क्योका होती है कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट हम देखते हैं कि जूनियर कमांडर कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ भी एक दिन फाइट करें। एंड उसके बाद हम फाइनली देखते हैं कि वो यूकी के साथ जाने लगती है अपने घर की तरफ। रास्ते में जाते हुए हम देखते हैं कि जो यूकी होता है वो कहता है कि सच में मुझे इतना तो समझ में आ चुका है कि जो सुप्रीम कमांडर है वो सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। बट मुझे इतना भी पता है कि इसी वजह से जो बाकी सारे कमांडर्स हैं वो इनसे इतना ज़्यादा डरते भी हैं, इसी यही एक कारण है। तभी हम देखते हैं कि जो क्योका होती है वो कहते हैं कि वेल, मुझे लगता है कि ये बात तुमने सही कही है, बट एक चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, ये है कि तुम उनके रडार पे हो, तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। तभी हम देखते हैं कि यूकी कहता है कि सच में वो मैं उनके रडार पे क्यों हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो क्योका होती है वो बताती है कि वेल देखो, सुप्रीम कमांडर जो है ना, उनको एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और उनको डॉग तो खासकर पसंद है, और वो तुम्हें बिल्कुल एक डॉग की तरह ही मानती हैं। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के यूकी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मैं एक डॉग की तरह। तभी हम देखते हैं कि वो उसे बताते हैं कि वेल, मुझे लगता है कि शायद वो तुम्हें अपना स्लेव बनाना चाहती है। वेल, मुझे तुम एक और बात बताओ कि क्या किसी और कमांडर ने भी तुम्हें कुछ कहा था। बट तभी हम देखते हैं कि यूकी कहता है कि नहीं, किसी और कमांडर ने मुझे कुछ नहीं कहा। बट हाँ, मैं आपसे एक बात जानना जरूर कहना चाहूँगा कि अभी जो हमें जूनियर कमांडर मिली थी उसने जो कहा आपके बारे में, उसे सुन के मुझे इतना तो समझ में आ गया, और मुझे याद भी आ गया कि आप सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो क्योका होती है वो कहते हैं कि तुम आजकल काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टिंग करने लगे हो, तुम्हें पता है यूकी। बट हम देखते हैं कि यूकी कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इसे मानता हूँ, इसीलिए मैंने आपको कहा। देन उसके बाद हम दूसरी ओर देखते हैं सुसु को, जो कि अच्छे खासे तरीके से नहा रही होती है अपने शरीर को रगड़ रगड़ के। तभी हिमारी उससे कहती है कि ये क्या, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से नहा रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है सुसु। बट सुसु अपने दिमाग में सोच रही होती है कि आज उसके पास एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौका है, क्योंकि आज यूकी उस मीटिंग से वापस लौट रहा है, तो आज उसके पास उसके साथ खेलने के लिए काफ़ी बढ़िया टाइम है उसके रूम में। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो यूकी होता है वो जैसे ही उस मीटिंग से वापस आता है तो अपने काम पे लग जाता है, एंड मज़े में अपने काम कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जो नीसान होती है वो वहाँ पे आती है, एंड यूकी से कहते हैं कि यूकी दिखाओ, मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ, तुम आजकल कुछ ज़्यादा काम करने लगे हो। और हम देखते हैं कि जो यूकी होता है वो उसे बिल्कुल अपनी बहन की तरह मानता है, एंड उसको कहता है प्यार से कि ठीक है, तुम भी मेरी मदद कर दो। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो यूकी होता है वो काफ़ी ज़्यादा काम करने के बाद फाइनली काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, एंड अपने कमरे में जाके लेट जाता है, और लेटते ही सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सुसु होती है वो अपनी हाइट को काफ़ी ज़्यादा छोटा करके यूकी के रूम में चुपके चुपके जाने लगती है, एंड जैसे ही वो यूकी के रूम में पहुंचती है वो सपनों में खो जाती है कि आज वो क्या करेगी यूकी के साथ। बट हम देखते हैं कि अचानक से उसे दिखता है कि एक अजीब सा
कोहरा सा अंदर आता है एंड हम देखते हैं कि लिक्विड सा कुछ दिख रहा होता है एंड उसके अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है। वो और कोई नहीं बल्कि वो 8 थंडर गॉड्स गॉड्स में से एक होती है, यानी कि जो एनिमीज हैं उनमें से एक। एंड हम देखते हैं कि उसके पास काफ़ी कमाल की पावर होती है। तभी हम देखते हैं कि वो जैसे ही देखती है यूकी को, वो कहती है कि वेल आज मेरे पास चांस है, मैं इसे यहाँ से उठा के ले जा सकती हूँ। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसे अपने हाथों से उठाने लगती है तभी अचानक से सूसू उसके ऊपर एक बहुत तगड़ा अटैक कर दी है, जिसे देखकर वो कहती है कि तुमने मेरे ऊपर अटैक किया। एंड हम देखते हैं कि सुसु उससे कहती है कि तुमने अगर इसको छुआ भी ना तो पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। बट हम देखते हैं कि वो जो 8 थंडर गॉड होती है वो कहती है कि क्या सच में तुमने मेरे ऊपर अटैक किया। एंड हम देखते हैं कि वो अपनी आंखों को एकदम ऐसे बना लेती है जैसे कि वैम्पायर हो यार किसी तक कहीं की। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जैसे वो अटैक करने ही वाली होती है कि अचानक से उसी के ऊपर अटैक होता है एंड वो दूर जाके गिरती है। एंड हम देखते हैं कि उसके ऊपर अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि टनाका होती है, जो कि वहाँ पे आई होती है यूकी से मिलने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, वो तो हमेशा ही आती है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो टनाका होती है उससे कहती है कि वो सुनो, जल्दी से दूर हट जाओ, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो 8 थंडर गॉड होती है वो उन दोनों से कहती है कि वेल वेल मुझे तो तुम भगा रही हो, बट एक बात बताओ कि तुम दोनों भी यहाँ पे जरूर किसी ना किसी काम से आई होगी, और वो पक्का यूकी से रिलेटेड होगा। तो एक काम करते हैं ना, हम तीनों मिलके एक कंपटीशन करते हैं, ठीक है, और हम सभी एक साथ मिलके इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। जो भी इसे अट्रैक्ट कर पाएगा वो जीत जाएगा। एंड हम देखते हैं कि टनाका इस गेम में शामिल हो जाती है। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो थंडर गॉड और वो टनाका मिलके उसके शरीर को लीक करने लगती है। एंड हम देखते हैं कि साथ ही में वो उसको अट्रैक्ट करने की पूरी तरीके से कोशिश करती है। बट हम देखते हैं कि दूसरी ओर जो सुसु होती है वो इसे देख के बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही होती है, बहुत ज़्यादा इसे कहते हैं जेलस। एंड हम देखते हैं कि उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। तभी अचानक से वो सोचती है कि वेल जहाँ तक मुझे याद है, जो टनाका है वो उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है यूकी को, तो मुझे नहीं लगता है कि वो कभी इस तरीके के किसी इंसान को उसे लीक करने देगी भी। और हम देखते हैं कि ये बात जैसे उसके दिमाग में खनकती है, वो समझ जाती है कि यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ तो गलत है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो टनाका होती है उसे देख के उसे समझ में आ रहा होता है कि पक्का यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पक्का ये विश्वास हो रहा है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो जो दोनों होते हैं वो एक्चुअली ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा होता है वहाँ पे सीन। एक्चुअली उन दोनों को उस लड़की ने यानी कि उस 8 थंडर गॉड ने अपने किसी जादू के अंदर फंसा रखा होता है। एक तरीके के धुआं होता है उसके पास, जिस धुएं के अंदर उनके दिमाग की शक्ति उसने बदल दी होती है। और हम देखते हैं कि वो उन दोनों के ऊपर वार करने वाली होती है और सोचते हैं कि जैसे ये लोग पास आएंगे मैं इनके ऊपर वार करूंगी। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही अचानक से जो टनाका उनके सामने आती है एंड जैसे ही वो वार करने वाली होती है, अचानक से टनाका अपने पैरों से उसके मुंह पे एकदम से एक लात मारती है। बट हम देखते हैं कि वो उससे बच जाती है और कहती है कि वेल तुम यहाँ पे होश में हो। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि वेल ये तो होश में आ गई क्योंकि ये एक कमांडर है, बट वो नहीं आएगी। बट हम देखते हैं कि तभी अचानक से सूसू भी होश में आ जाती है एंड वो उसको एक बहुत खतरनाक मुक्का मारती है, जिस मुक्का बिल्कुल उसके फिट लगता है एकदम मुंह पे। एंड हम देखते हैं कि मुक्का लगते ही वो उसके जो अपने अंदर की जो शक्ति होती है दानवों वाली, वो जाग जाती है और वो कहती है कि तुमने मुझे दूसरी बार मुक्का मारा, मैं इसे याद रखूंगी, तुम्हें सूद समेत चुकाऊंगी। एंड हम देखते हैं कि वो वहाँ से गायब होकर चली जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो टनाका को जैसे ही देखता है यूगी, वो कहता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा था, फिर वो कुछ समझ में ही नहीं आया। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो टनाका होती है वो बताती है कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था। एंड यूगी उसको थैंक्स कहता है और कहता है कि थैंक यू कि आपने मेरी रक्षा की। और साथ ही में वो सुसु को भी कहता है कि तुम्हारा भी मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि तुमने भी मेरी रक्षा की। एंड सुसु कहती है कि कोई बात नहीं, जब तक मैं तुम्हारे साइड में तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो ये सारी बातें जाके क्योका को बताती है एंड क्योका डिसाइड करती है कि आज सबको यहाँ पे मिलकर साथ में सोएंगे, हर कोई एक एक बार जाके निगरानी करेगा। एंड हम देखते हैं कि पहली बारी क्योका की होती है एंड वो जाती है निगरानी करने के लिए। वही दूसरी ओर हमें पता चलता है कि जो ये न्यूज़ है वो फाइनली कमांडर के पास भी पहुंच जाती है और हम देखते हैं कि सुप्रीम कमांडर रेन ये बात सुन के कहते हैं कि वेल हर कोई इसमें इंटरेस्टेड है, मुझे लगता है कि मुझे भी अपना काम कर लेना चाहिए एंड मुझे भी अपनी टोपी को उसके अंदर डाल देनी चाहिए, यानी कि अब उसे भी इस कतार में खड़े हो जाना चाहिए, यानी कि यूकी के फेवरेट लोगों के लाइन में जो कि उसके पीछे पड़े हुए हैं। एंड फाइनली हम देखते हैं दूसरी ओर जो शुशु होती है वो सोच रही होती है कि यार मेरे पास अभी मौका है, मुझे अपने मौके पे चौका मारना ही होगा आज। एंड हम देखते हैं कि वो अपनी हाइट को छोटा करती है एंड यूकी के बिस्तर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही होती है। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो हिमारी होती है वो अचानक से जाग जाती है एंड जैसे ही वो सुसु को देखती है हम देखते हैं कि वो एक्चुअली आधी नींद में ही होती है और इस वजह से उसे ऐसा लगता है कि वो सुसु नहीं बल्कि सूकी है। और जिसे देख के उसको गुस्सा आ जाता है एंड अचानक से वो उसके ऊपर अटैक करती है। हम देखते हैं कि फाइनली बाल बाल वो जो सुसु होती है वो बच जाती है एंड वो उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है। बट हिमारी कहाँ मानने वाली है, वो तो बहुत बुरी तरीके से उसको एक लात मारती है और वो दीवार पे आके गिरती है। और हम देखते हैं कि दीवार पे गिरने के बाद ही वहाँ पे क्योका आ जाती है और क्योका कहती है कि सूसू अब तुम्हारा टाइम है, जाओ यहाँ से जल्दी से निगरानी करना स्टार्ट करो। और सूसू का प्लान एकदम से बर्बाद हो जाता है कि आज तो वो कुछ कर नहीं पाएगी यूकी के साथ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्योका की बज्जी आ जाती है, वो आराम से लेटी होती है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि यूकी की नींद खुलती है और वो क्या देखता है कि जो नीसान है वो उसके बगल में सोई है एंड जिसे देख के वो एकदम से घबरा जाता है और कहता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। बट हम देखते हैं कि जो नीसान होती है वो उसको बहुत तेजी से पकड़ के सो जाती है। एंड हम फाइनली देखते हैं कि वो रात अपनी नींद में बड़बड़ा रही होती है कि मॉम डैड आप कहाँ चले गए हो।
और हम देखते हैं कि ये बात सुनने के बाद फाइनली युकी को समझ में आता है कि हाँ मुझे याद है, इसने कहा था कि इसके मॉम डैड खो गए थे उस वो जो एक बहुत बड़ा सा मासों का कुछ हुआ था ना उसके अंदर। एंड हम देखते हैं कि वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें मिल जाएंगे। एंड हम देखते हैं कि वो उसके सर पे हाथ फेरता है। देन हम फाइनली देखते हैं कि सुबह होने पे जो निसान होती है वो माफ़ी मांगती है यूकी से कि वो अचानक से उसके बिस्तर में घुस गई थी। बट हम देखते हैं कि जो वो यूकी होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तभी हम देखते हैं कि जो क्योंका होती है वो अचानक से निसान को कहती है कि नहीं, जल्दी से यूकी के ऊपर बैठो और अचानक से यहाँ पे जाके सर्च करो कि क्या कोई हमारे ऊपर नज़र तो नहीं रखे है। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो यूकी के ऊपर बैठती है एंड उसके फॉर्म को एक नया फॉर्म में बदलती है। एंड हम देखते हैं कि उसके बाद जो यूकी होता है वो अपनी पावर से ये चेक करने लगता है कि कहीं कोई उनके ऊपर नज़र तो नहीं गड़ाए है। एंड फाइनली वो बताता है कि ओका को कि नहीं, सब कुछ ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जैसे ही जो उसका वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो खत्म होता है तो निसान आराम से उसके सर को सहलाती है एंड यही उसका रिवॉर्ड होता है आज का। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो यूकी होता है वो क्योका से कहता है कि वेल हर जगह तो मुझे ठीक लगा, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद ऊपर से कोई हम पे नज़र रखे हुए है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जैसे वो ये बात बोलता है ऊपर से जो रेन होती है वो अचानक से नीचे आ जाती है। एंड वो कहती है कि वेल वो मैं ही थी जिसने तुम्हारे ऊपर से नजर रखी थी। एंड हम देखते हैं कि वो अचानक से क्योका से कहती है कि और क्योका, मुझे लगता है कि तुम अपनी एबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने लगी हो और इसीलिए तुम सभी के ऊपर अपने इस स्लेव को ट्राई कर रहे हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? तभी हम देखते हैं कि जो क्योका होती है वो कहती है कि हेल हाँ, मैं बात तो ये बिल्कुल सही कर रही है। तभी हम देखते हैं कि जो रैन होती है वो किससे कहती है कि वेल अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम ये मौका मुझे भी दो। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद वो सोचने लगती है कि वेल ये अच्छा मौका है, अगर मैं एक काम करती हूँ तो मुझे यूकी की नई एबिलिटी भी पता चलेगी। बट हम देखते हैं कि उसे भी एक्चुअली एक तरीके से जलन ही हो रहा होता है क्योंकि वो भी उसको अपना स्लेव मानती है, केवल अपना, उसके ऊपर अधिकार है उसका। एंड फाइनली हम देखते हैं कि क्यों से कहती है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं अपनी पावर को एक दिन में 2 बार इस्तेमाल नहीं कर सकती। एंड हम देखते हैं कि ये बात सुनने के बाद जो सुप्रीम कमांडर होती है वो कहती है कि क्या सच में? बट मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं यूकी को अपना स्लेव बना सकूँ। बट हम देखते हैं कि इसकी बात सुनते ही जो क्योका होती है वो कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, यूकी केवल और केवल मेरा स्लेव है और किसी का नहीं हो सकता। एंड हम देखते हैं कि ये बात सुनने के बाद सुप्रीम कमांडर कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ बट मैं जल्दी ही आऊँगी। एंड हम देखते हैं उसके बाद जो क्योका होती है वो पहले तो यूकी को गले से लगाती है, ऐसा लगता है कि शायद उसको उस पर प्यार आ रहा है। बट अचानक से हम देखते हैं कि वो उसकी हड्डियों को मरोड़ती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना यूकी, सुप्रीम कमांडर से नजरें मत मिलाना, बट फिर भी तुमने मिलाया और इसी वजह से ये सब हो रहा है। एंड हम देखते हैं कि वो उसकी हड्डी को पकड़ के एकदम से मचोड़ देती है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि ये पनिशमेंट देने के बाद वो कहती है कि वेल अब मुझे पता है कि वो बार बार यहाँ पे आएंगी और मुझे परेशान करेंगी और मुझे बार बार उनको मना करना होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यूकी फाइनली अपने काम पे लग जाता है उसके बाद और अपने घर का काम करने लगता है। तभी वो सोचता है कि आज उसे कितने लोगों का खाना बनाना होगा, शायद 10 लोगों का। एंड हम देखते हैं कि वो क्योका से जाके पूछता है कि वेल आज हमें कितने लोगों का खाना बनाना होगा। तभी वो बताते हैं कि वेल आज 3 स्क्वाड एक साथ मिलकर यहाँ पे काम करने वाले हैं तो लगभग 10-12 लोगों का हमें खाना बनाना होगा। एंड हम देखते हैं कि वहाँ पे 7 स्क्वाड भी होती है और 6 स्क्वाड भी होती है और 5th स्क्वाड भी वहाँ पे पहुँच जाती है। 5th स्क्वाड जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है जो उनकी लीडर होती है वो क्योका और टनाव कहती है कि वेल तुम लोग तो काफ़ी ज़्यादा यंग लग रहे हो। बट हम देखते हैं कि वो दोनों उनसे कहती है कि वेल अगर तुमने मुझे किसी गलत जगह पे टच किया ना तो उंगलियां तोड़ दूंगी मैं। एंड फाइनली हम देखते हैं कि इसके बाद वो जो उनकी जो कैप्टन होती है यानी कि 5th स्क्वाड की कैप्टन, वो यूकी को देख के कहती है कि वेल ये तुम्हारा ही स्लेव है ना, मैंने उसके बारे में काफ़ी सारी खबरें सुनी है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मुझे पता लगा है कि तुम अपनी इस पावर का इस्तेमाल कर सकती हो और इसे एक दूसरे को भी इस्तेमाल करने के लिए दे सकती हो। बट हम देखते हैं कि जो क्योका होती है वो कहती है कि वेल तुमने बिल्कुल सही कहा, बट मुझे नहीं लगता कि ये ठीक रहेगा क्योंकि तुम हमारे स्क्वाड से नहीं हो। बट हम देखते हैं कि 5th स्क्वाड से कहती है क्या बात कर रही हो, फिर भी तो हम तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा करीब के लोग हैं तो तुम हमें तो ये यूज़ करने ही दे सकती हो। बट हम देखते हैं कि जो क्योका होती है वो बताती है कि वेल तुम्हें पता नहीं है बट मेरी एबिलिटी की वजह से तुम्हें अपनी बॉडी को लाइन पे लगाना होगा। तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि मैं क्या बात कर रही हूँ। बट हम देखते हैं कि वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं फिर भी कर लूँगी। बट हम देखते हैं कि क्योका का मन बिल्कुल भी नहीं होता है, उसे तो बहुत जलन हो रही होती है कि आखिर वो किसी और को कैसे दे सकती है यूकी को। एंड फाइनली हम देखते हैं कि यूकी से कहते हैं यूकी अंदर निकलो और कभी भी वापस मत आना, जाओ अपने काम पे लग जाओ। एंड फाइनली हम देखते हैं कि यूकी वहाँ से अपने काम पे लग जाता है एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।